नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। मसला में आज चर्चा करेंगे। अरावली जिस तरीके से विवादों में बनती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना यूटर्न लेते हुए एक फैसला सुना दिया है। दरअसल आपको बता दें कि नई फरमासा में पिछले महीने दिए गए अपने ही आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल इससे पहले के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्यकर्ताओं और वैज्ञानिकों का आरोप था कि नाजुक परिस्थितिकी तंत्र के विशाल क्षेत्रों को अवैध और अनियमित खनन को लिए खोल सकता है। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि हम समिति की सिफारिशों और इस न्यायालय के निर्देशों को स्थगित रखना आवश्यक समझते हैं, यानी कि नई समिति के संगठन तक यह स्थगन प्रभावी रहेगा। वहीं मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से संघीय सरकार और जो है 4 संबंधित राज्यों को नोटिस जारी किया, वहीं इस विशेषज्ञों के एक नए पैनल के गठन पर निर्देश दिया और अगली सुनवाई की तारीख 21 जनवरी तय की। इसी साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को क्षेत्र में किसी भी नई खनन संबंधी गतिविधि की अनुमति देने से पहले सतत खनन के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने के निर्देश दिए थे। यानी कि आज सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से बहस करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अदालत ने पिछले महीने उस योजना को स्वीकार कर लिया था, लेकिन अब ऐसे में आज इस पर कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट का बड़ा यूटर्न यानी कि बड़ा फैसला सामने निकल कर आया है। अरावली केस पर सुप्रीम फैसला कह सकते हैं इसको, क्योंकि अरावली की 100 मीटर वाली परिभाषा पर भी रोक लगा दी है। अब सवाल यहां पर उठता है कि अरावली की रक्षा क्या पीढ़ियों की सुरक्षा है? तो उसको लेकर आज मसला में समझने की कोशिश करेंगे। जो 100 मीटर के नियम पर जो गहरे सवाल यहां पर लगातार चल रहे थे, क्या छोटी पहाड़ियां, ढलान और वन क्षेत्र अरावली का हिस्सा नहीं है? क्योंकि 100 मीटर पर भी अब जो है रोक लगा दी गई है। ऐसे में क्या कुछ जो है इसका इंपैक्ट जो है देखने को मिलेगा, समझने के लिए जो है हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है। उनकी जो है उनका तारफ मैं आपके साथ करवा देता हूं। हमारे साथ जो है स्क्रीन पर लेकर आइए, हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है उनके पास सीधा रुख करते हैं। संदीप आजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ललित अरोड़ा कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और जैसे कि संदीप जी स्क्रीन पर दिख रहे हैं तीनों ही मेहमान, और ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इन्होंने से अपना पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका भी। तो सबसे पहले संदीप जी मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूं और समझने की भी कोशिश करूंगा, जिस तरीके से अरावली का जो मुद्दा पिछले काफी दिनों से जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, विवाद का विषय बना हुआ है, उसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने पहले ही जो है इस पर फैसला सुनाया था। 100 जो मीटर वाली जो परिभाषा थी वो पहले जो है फैसले में दी गई थी, लेकिन इस बार जो है अपने ही फैसले पर रोक लगा दी है और एक बड़ा यूटर्न यहां पर कह सकते हैं अरावली के जो परिदृश्य से अगर देखा जाए तो अरावली के लिए जो है इस फैसले पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है, कैसे आप इसे देख रहे हैं? कोई विवाद नहीं है और विवाद वाली कोई बात भी इसमें नहीं है। लगातार जब से ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट में जो समिति बनी थी उस समिति की जो सिफारिशें थी उन सिफारिशों को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अपने फैसले पर रोक लगाई। तो इस फैसले पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ये फैसला आया कि उस पर रोक लगाइए, माननीय हमारे जो केंद्रीय वन मंत्री है अपने भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट जो डायरेक्शन इसमें देगा हम उसके साथ है, उसके साथ हम मिलकर के काम करेंगे। अब देखिए गौरव जी, देखिए किस प्रकार का जब ये फैसला है, सिफारिशें लागू हुई, किस प्रकार का भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया। लगातार विपक्ष से आपको देखिए तथ्यों से अलग ले जाकर के भ्रम फैलाने का प्रयास करता है, चाहे वो किसी भी विषय हो, सिर्फ अरावली का विषय नहीं है, तमाम सारे विषय जो देश के अंदर आते हैं उसमें सच्चाई कुछ और होती है और विपक्ष भ्रम कुछ और फैलाता है। 100 मीटर की परिभाषा तय की और ये परिभाषा मुझे लगता है 2006 से राजस्थान में 2006 से लागू है 100 मीटर वाली परिभाषा। बिल्कुल, अब एक यूनिवर्सल जो है 4 राज्यों में जो अरावली फैली, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान का जो हिस्सा लगता है, दिल्ली में कुछ लगता है, तो एक यूनिफाइड उसकी जो है वो बन जाए, परिभाषा बन जाए। और 100 मीटर का जो विषय था उसमें ये नहीं था कि जो 100 मीटर से नीचे वाली पहाड़ियां हैं, ऐसा भ्रम फैलाया गया गौरव जी कि 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियां होंगी उसमें तुरंत जैसे ही फैसला है तुरंत खनन उसमें शुरू हो जाएगा। इस प्रकार के एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया। देखिए 2002 से सुप्रीम कोर्ट की रोक अरावली के खनन को लेकर के, और गौरव जी देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है
अरावली को संरक्षण को लेकर के जितने प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कभी भी किसी सरकार ने नहीं किए। मैं आपको बता देता हूं, 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने खनन पर रोक लगाई थी, उसके बाद कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन उन्होंने खनन को लेकर के कभी भी वो शक्ति नहीं दिखाई जो शक्ति उनको दिखानी चाहिए थी। भाजपा की सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो ग्रीन अरावली मूवमेंट शुरू किया, उसकी एक जजमेंट में खुद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सराहना की कि निसंदेह सराहनीय प्रयास किए गए अरावली के संरक्षण को लेकर के, अरावली को बचाने को लेकर के, ग्रीन अरावली को लेकर के जी कुछ जो प्रयास किए हैं, मैं उसका आपको बता देता हूँ गौरव जी। आपको जो है, एक पेड़ मां के नाम से करोड़ों पेड़ अरावली के संरक्षण में लगाए जा रहे हैं, अरावली को गहरा बराबर कराने के लिए लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा अरावली के अंदर जो लोग नर्सरी लगाना चाहते हैं, जो नर्सरी लगा रहे हैं, उनको अलग से सब्सिडियां दी जा रही है। अरावली क्षेत्र में नए एक्शन प्लान के तहत हरियाणा की तरफ से 21.30 करोड़, राजस्थान की तरफ से 250 करोड़ और गुजरात की तरफ से 1424 करोड़ रुपए अलग से आवंटित किए गए, जो अरावली के संरक्षण के लिए, अरावली को ग्रीन बनाने के लिए किए जा रहे हैं। और मजे की बात बताता हूं आपको, अरावली में इस समय 1008 के आसपास माइनिंग खनन चल रही है। उसमें से 700 की परमिशन कांग्रेस की सरकार ने दी कि हमारी सरकार में जो 308 की परमिशन है, 700 जो खनन है वो अरावली वो चल रही है। कब से चल रही है? कांग्रेस की सरकार में उसकी परमिशन दी गई। और देखिए इसमें कितने सारे टाइगर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और कितना बड़े जंगल सफारी, 10,000 में बड़ा जंगल सफारी बनाने की योजना है वो हरियाणा सरकार लेकर के आई है। तो अरावली के संरक्षण को लेकर के जितनी गंभीरता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिखाई है, इतनी गंभीरता कभी भी किसी सरकार ने दिखाई है। और विपक्ष लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर के जनता को भड़काने के लिए अलग अलग नैरेटिव सेट करने का प्रयास, अलग अलग नैरेटिव किए जा रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटता हूं। इस बीच जो है ललित जी के पास चलते हैं, ललित साहब से जो है जानने की कोशिश करते हैं। मैं आऊंगा आपके पास संदीप जी जो है, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि विपक्ष जिस तरीके की भूमिका यहां पर दिखाई दे रही है, नैरेटिव अलग तरीके से सेट किया जा रहा है, जो कि इसकी जो परिभाषा है लोगों के बीच में गलत तरीके से यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। ललित जी क्या कहना चाहेंगे आप जो है, अगर इस तरीके से अगर जैसे संदीप जी यहां पर जो है लगातार बात कह रहे हैं कि यहाँ विपक्ष की भूमिका जो है कहीं नैरेटिव फैलाने की यहां पर दिखाई दे रही है, तो यहां पर मुझे एक सवाल समझ में यहां नहीं आ रहा है कि राज्य सरकार अब तक अरावली संरक्षण कानून की अगर मैं बात करूं उसे प्रभावी तरीके से लागू क्यों नहीं कर पा रही? क्या कहा जो है तरीके से चूक हो रही है? क्या केंद्र और राज्यों के जो विकास नीतियां हैं आपस में ही टकराती हुई क्यों दिखाई देती है? ललित 20 नवंबर को जो कमेटी ने जो सिफारिशें दी थी उनके आधार पे ये कहा गया कि 100 मीटर से नीचे की जितनी भी पहाड़ी है उसको अरावली नहीं माना जाए, अरावली के खनन क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे जी। मतलब कहने का भाव ये हो गया कि सबको परमिट कर दिया, और आज ये यहां पे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। देखिए आवाज इको हो रही है आपकी, थोड़ा आवाज ठीक कीजिए। इनको सही कराएं, बिल्कुल बोलिए बोलिए। देखिए ये एक जन आंदोलन बन गया था, क्योंकि आप देखेंगे कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। पर्यावरणविदों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, विपक्षी दलों ने, कांग्रेस ने खासकर, ये तो अरावली की डेथ का वारंट था। आज चीफ जस्टिस, देखिए आवाज का इको बंद कीजिए भाई। ठीक है, इको सही करें, मैं टेक्निकल टीम से बोल रहा हूं। ठीक है, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये अरावली की मौत का वारंट था, वरना आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंटरव्यू क्यों लेना पड़ा उनको सुयोमेटो? कांग्रेस ने 1000 किलोमीटर की यूथ कांग्रेस ने यात्रा करी, सेव अरावली कैंपेन हुआ जो है, ये बहुत बड़ा कैंपेन चला। और साथ ही राजनीतिक, आप ये बताइए माइनिंग माफिया का इनके ऊपर आरोप क्यों लगा? किस लिए लगा? इसका फायदा किसको था? मोटिव क्या था? माइनिंग माफिया की सरकार लीजिए, माइनिंग माफिया की सरकार तो कांग्रेस की सरकार थी। अरे चुप रहिए, आपके भाई चुप रहिए, बोलने दीजिए, आपका मतलब नहीं बनता। ये माइनिंग माफिया की बात कर रहे हैं, तो आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार को माइनिंग माफियाओं की सरकार कहा जाता है। अरे शर्म कीजिए, आप मानिया माफिया कोई तो ये कर रहे थे। सुनिए मेरी बात, माइनिंग माफिया को नहीं कर रहे थे, तो आप जिस प्रकार के नैरेटिव करने का प्रयास करते हैं देश में, वो अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं अपनी बात नहीं रख पाऊंगा। इनको म्यूट कीजिए।
अगर म्यूट नहीं करते तो मैं बाहर चला जाता हूं। नहीं, आप Let me speak first. कीजिए ललित जी कंप्लीट कीजिए। मैं कंप्लीट ही कर रहा हूं, बीच में तो वो समय खा गए मेरा। हाँ, कंप्लीट कीजिए। जब ये प्रदर्शन हुए मौत के वारंट के खिलाफ में, आवाज आप मेरे ठीक नहीं करा रहे हैं। देखिए, एमसी मेहता का केस चल रहा है बहुत पहले से, 1985 से। उसी के तहत जो सभी निर्णय होते हैं। उसके बाद टीवी गवर्नमेंट का एक केस चल रहा है, उसके हिसाब से ये सब चीजों पर रोक लगी हुई थी। क्या जरूरत थी पर्यावरण मंत्रालय को ये सिफारिशें देने की? क्यों डेफिनेशन चेंज करेगी बरसों से? कांग्रेस ने अगर कोई लाइसेंस दिए हैं, अगर वो गलत है तो आप रोक दीजिए। 11 साल से आपकी सरकार है, कांग्रेस ने इतने कर दिए उतने कर दिए। आपको ये पता ही नहीं है कि राजस्थान का पश्चिम भाग जो है वो जो पूर्व की तरफ आ रहा है, थार का रेगिस्तान, और जो दिल्ली का वातावरण है, जो हरियाणा का एफोरेस्टेशन है। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, एक तरफ से तो आप अरावली ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट बनाते हैं, ग्रीन वॉल 16,000 करोड़ आप खर्चेंगे, ये कहते हैं 1400 किलोमीटर लंबा है, 5 किलोमीटर पोरबंदर से पानीपत तक है। कितना खर्च किया आपने? उसका हिसाब देंगे जरा? उसको तो आप भूल गए और आपने एक नया विवाद शुरू कर दिया। और जब लोगों ने इसका विरोध किया है, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने 21 तारीख तक इस पर रोक लगा दी है। तो इस तरह के भ्रामक बातें मत कीजिए। अरावली के वो उस पर बात कर लीजिए मेरे साथ में। तो जो ये डिफॉरेस्टेशन है, पिछले 40 सालों में शहरीकरण की वजह से बहुत ज्यादा यहां से पत्थर और रेत का हो रहा है। कभी पुराने जमाने में तांबे की भी यहां से माइनिंग होती थी। तो इसके ऊपर में यू टर्न सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। आपने उनको भ्रम में रखा और आज सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है। और मुझे लगता है 21 तारीख को भी, अगली तारीख पे भी ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक, चलिए ठीक है। ओंकार साहब, ओंकार जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। अगर 100 मीटर की जिस तरीके से चर्चा चल रही है, 100 मीटर पर अगर मैं बात करूं तो क्या छोटी जो पहाड़ियां हैं, ढलान है, वन क्षेत्र है, अरावली का जो हिस्सा है, तो क्या वो जो है इस नियम के भीतर नहीं आता? और जो जिस तरीके से ललित जी ने इस पर संक्षेप में बोला, हालांकि संदीप जी ने उन्हें इंटरप्ट किया, लेकिन मैं उनके पास जाऊंगा, उनकी बात को सुनूंगा। लेकिन क्या इससे जो है अवैध खनन को कानूनी ढाल नहीं मिल पा जाती क्या, अगर देखा जाए तो? गौरव जी, सबसे पहले तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का और मुख्य न्यायाधीश का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने समय संज्ञान लेके इस फैसले पर रोक लगा दी। आपने ठीक कहा था, अरावली की रक्षा, पीढ़ी की सुरक्षा, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि ये लोग बीजेपी के लोग, इनकी टेढ़ी निगाह जिस भी चीज पर पड़ी है उसको इन्होंने समाप्त किया है और दुर्भाग्य से अब इनकी निगाह अरावली पर पड़ गई थी। और जो निर्णय आया कुछ निर्णय से 90 से 95% तक अरावली की छोटी छोटी पहाड़ियां इन्होंने साफ कर दी थी। और 2-3 दिन पहले माननीय कृष्ण पाल गुर्जर जी उनके केंद्रीय मंत्री इस फायदे बता रहे थे, अरावली के इस फैसले के फायदे बता रहे थे। वो बता रहे थे कि हमारे को ईंट, रेत, रेड़ी, बजरी की जरूरत है, वो हमें अब मिल पाएगा। क्या इस सरकार के आने से पहले विकास नहीं हुआ? क्या 2014 के बाद ही अरावली की पहाड़ियां तोड़ने की इनको जरूरत पड़ी और ईंट, रेत, रेड़ी, बजरी इनको मिली? तो बहुत अफसोस की बात है, देश और प्रदेश में जब भी कोई बात होती है तो बीजेपी का एक सख्त फार्मूला है। उस फार्मूले में सबसे पहले आगे तो इनके जो प्रवक्ता साथी है, ये आके उस फैसले के फायदे गिनाने लग जाते हैं। अब पहले इसी सीट पर जहां आज मेरे भाई संदीप जी बैठे हैं, वहां पर बेनीवाल जी बैठे थे। उन्होंने बोला कि इससे अवैध माइनिंग बंद हो जाएगी, मतलब वैध खनन करेंगे, वैध के बीच में वैध छुप जाएगा। इसके फायदे गिनाने शुरू कर दिए थे कि हम इतने बड़े जंगल सफारी बनाएंगे, भाई हमने कब रोका जंगल सफारी बनाओ? तो बीजेपी की कार्य प्रणाली क्या है? सबसे पहले तो जो भी निर्णय आता है, जो भी नए कानून बनाते हैं, उसके फायदे बताने लग जाते हैं। दूसरे तौर पर जो विपक्ष को कहते हैं, विपक्ष जनता को बरगला रहा है, नैरेटिव सेट कर रहा है। अरे भाई, जनता अब समझ चुकी है कि तुम्हारा ये नैरेटिव कैसे सेट होगा। तीसरे नंबर पर ये आंकड़े देने लग जाते हैं, फलानी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने ये किया। ये भूल जाते हैं 11 वर्ष से जनता ने तुम्हारे पर भरोसा दिखाया। आंकड़े न दीजिए,
आंकड़ों से पेट नहीं भरता। और चौथे नंबर पे फिर ये बरगलाने की कोशिश करते हैं कि जनता को किसी तरह के ध्यान डाइवर्ट किया जाए, कोई और बड़ी घटना घटा देते हैं जानबूझकर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना घट जाती है ताकि जनता का ध्यान इधर चला जाए। और इन सब बातों से अगर बात ना बने, 5वें नंबर पर आके माफी भी मांग लेते होते हैं, ये हाथ जोड़ के क्या भी लेते होते हैं कि हम माफी चाहते हैं, कृषि कानून हम समझा नहीं सकते किसानों को, ये इनकी क्राइटेरिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 100 मीटर की डेफिनेशन की जरूरत क्या थी, पहली बात। दूसरा, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा था तो आपने जो जवाब दावा दिया, आपके वकीलों ने जो उसको प्रोटेस्ट किया, आप उस जवाब दावे को कम से कम सार्वजनिक कीजिए ताकि जनता ये समझ सके, जनता ये जान सके कि तुमने क्या जवाब दावा दिया था। और अरावली को रोकने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, खनन को रोकने के लिए क्या कोशिश की। और इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, जिन भी परिस्थितियों में आया हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं अपने भाई संदीप आजाद से कि आपने उस निर्णय के खिलाफ क्या कोई अपील दायर करी? ये तो धन्यवाद हो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का श्री सूर्यकांत शर्मा जी का, जिन्होंने स्वयं ऑटो लेते हुए इस पर रोक लगा दी। नहीं, बीजेपी ने तो काटना भी शुरू कर दिया था। इनका काम क्या है? जिस चीज पर इनकी टेढ़ी नजर पड़ जाए उस चीज को समाप्त करते हैं। इन्होंने अब तक तो खनन के ठेके भी दे देने थे। और देखिए, जब ये शोर पड़ा, विपक्ष ने आवाज उठाई, तब क्या फैसला आया? फैसला आया कि हम आगे से लाइसेंस नहीं देंगे, मतलब जो पीछे लाइसेंस दे दिए वो दे दिए। और क्या पता बैकडोर में, बैक डेट में कितने के लाइसेंस दे देते। ये तो सर्वोच्च न्यायालय का बहुत शुक्रिया अदा करते, बार बार सैल्यूट करते हैं। उन्होंने हमारी पीढ़ी को बचाने का काम किया। ये लोग ये भूल जाते हैं कि ये पीढ़ी इनकी तो जा रही है, अगली पीढ़ी जब हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चों के बच्चे जब वो आएंगे तब पर्यावरण प्रदूषण की क्या परिस्थिति होगी। आज पर्यावरण प्रदूषण का लेवल गुरुग्राम, दिल्ली और पंचकुला ये तो आप देख रही हो, लेकिन इसके साथ साथ करनाल, सोनीपत, पानीपत यहाँ पर बहुत बुरे हालात हैं। यहाँ तक कि हमारा जो अछूता था इन बातों से, वहां पर भी 1 किलो ऑयल बहुत हाई हो चुका है। लेकिन अफसोस बीजेपी के नेताओं को कुछ नहीं मतलब, इनको अपनी जय भरनी है, इनको वोट लेने से मतलब है, इनको मूर्छा से कोई मतलब नहीं। और झूठ के जितने पुलिंदे में बनाते हैं उतनी कोई भी पार्टी आज तक नहीं बनाई। और मैं तो इतना क्या कि अपनी बात को समाप्त करूंगा, जिस चीज पर बीजेपी की नजर पड़ जाती है वो चीज बचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने आज अरावली की पहाड़ियों को बचा लिया। चलिए ठीक है संदीप जी, अब अपनी बात रखिए। आप दोनों ही बातों को जो है, दोनों के ललित जी की भी और जो ओंकार जी की भी बात आपने बड़े ध्यान से सुनी है। तो ऐसे में जो है आप अब जो बात कहना चाह रहे थे वो बताएं, और जो 100 मीटर पर बात आ रही है विवादों के बीच में जिस तरीके से नैरेटिव की बात कर रहे हैं वो डिनाई करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? वो फिर तरस आता है कि कितना अधूरा ज्ञान लेकर के बैठे हैं कि पर्यावरण मंत्रालय में समिति ने बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने ही उस समिति को बनाने की सिफारिश की थी, जिसके मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे, सभी राज्यों के पर्यावरण के जो सचिव थे वो भी थे, पर्यावरण मंत्रालय के सचिव भी थे, और सब स्टेट से उसमें लोग लिए गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई समिति थी, न कि पर्यावरण मंत्रालय ने उस समिति को बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने ही उस जो रिपोर्ट उन लोगों ने बना के दी, सुप्रीम कोर्ट ने खुद उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस अपनी रिपोर्ट, अपनी रुकिए ललित जी, रुकिए शांति करिए, अपनी रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने खुद उस पर रोक लगाई है कि वो जो परिभाषा है उससे रोक लगाई है, वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। अरे रुक जाइए ओंकार जी, सुनी मैंने आपने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने क्या के ऊपर प्रयास मत कीजिए। और 2006 राजस्थान में इसकी परिभाषा 2006 से लागू है, 2006 से लागू है 200 मीटर वाली परिभाषा। और सुनिए गौरव जी, इन लोगों ने 100 मीटर वाली परिभाषा आते ऐसे लगा कि ये बाकी की पहाड़ियों को इस प्रकार का नैरेटिव, इस प्रकार का भ्रम बनाने का प्रयास किया कि ये 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ी है उसको तलिक छोड़ दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्यों को डायरेक्शन जारी किए हुए हैं कि अरावली में किसी भी प्रकार का खनन पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। बिल्कुल डायरेक्शन दी हुई है, लेकिन किस प्रकार ओंकार जी तो इतने ऐसे कह रहे हैं। अरे ओंकार जी, आपकी सरकारों ने क्या बता, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, ये कांग्रेस की सरकार ने क्या बता, अरावली के संरक्षण के लिए सुन लीजिए,
अरावली के संरक्षण के लिए जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, आज तक के इतिहास में किसी सरकार ने नहीं किया होगा। कुछ शर्म कर लिया करो। खुद सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में, मैं बता देता हूं आपको, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में अरावली ग्रीन जो मूवमेंट है उसकी खुद सराहना की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अरावली का ग्रीन मूवमेंट चलाया उसकी सराहना खुद सुप्रीम कोर्ट ने की है। आज सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे बार-बार चलितर सब जान चुकी है जनता। जनता को बरगलाइए में, जनता को भ्रमित करने का प्रयास मत कीजिए। और बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, 1,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर दी। अरे आपके सोशल मीडिया के अलावा कहीं नहीं दिखती। कौन सी यात्रा कर दी आपने 1,000 किलोमीटर? और सुप्रीम कोर्ट ने आपके प्रेशर में आकर के इस प्रकार का फैसला लिया, बिल्कुल भी नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट कभी उसके ऊपर रोक लगाइए, दोबारा इसके ऊपर सुनवाई होगी। जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ हम सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है और जो भी डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिलेगी, सरकार उसके ऊपर काम करेगी। आप जनता को भड़काने का प्रयास करेगा, भ्रमित मत कीजिए। आप हर मुद्दे को भ्रमित करने लगाते हैं, किसान से लेकर कानून जो भी देश की अच्छाई के लिए कुछ भी कानून लेकर के आते हैं उसमें तमाम भलाई, उसमें भ्रमित करने का प्रयास मत कीजिए आप लोगों को। ठीक है ललित जी, बार बार आदेश बदलना क्या जो है निवेश और नीति स्थिरता को नुकसान नहीं पहुंचाता है? क्या बार बार जो है उस पर जो है आदेश बदले जाते हैं? अगर बात की जाए पर्वत श्रृंखलाओं की, तो मुझे नहीं लगता कि किसी की जो है कि पर्वत श्रृंखलाओं को जो ऊंचाई से उसको परिभाषित किया जाना चाहिए। किस तरीके से जो है ऊंचाई से परिभाषित 100 मीटर का जो 2006 से जो लागू बता रहे हैं जो है संदीप जी। देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पहले आपने बोला यू टर्न, अभी आप बोल रहे हैं आदेश बदलना। अगर शुरू में तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई मैं आदेश बदलने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यूटर्न की बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो फैसले की बात कर रहा हूं कि जो कि उन्होंने पहले एक बार दिया था, फिर उस पर अब लोग रोक लगा दिए। जो विवाद खड़ा हुआ, जो सोमोटो लिया जो सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो तो जो है कहीं ना कहीं यहां पर जो बात सुनकर अपनी बात रखी है। नहीं, मैं अपनी बात रख रहा हूं, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी ना करें। नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी कर ही नहीं रहा। आप एक बात को ध्यान दीजिए, इन्होंने, मैंने बोला अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इन्होंने 2023 में शुरू किया। अब ये कहते हैं हमने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, हमने कितने बहुत काम किए, ये किया ये किया। टोटल 29 जिले हैं, पोरबंदर से पानीपत तक। तो आपने मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए क्या किया? भूमि शरण को रोकने के लिए क्या किया? निम्नलिखित भूमि को पुनर्स्थापित करने के लिए क्या किया है? अरे आपको कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सिंक बनाना था, कितने सिंक बनाए हैं? 2.5 से 3 बिलियन टन जो है सिंक में योगदान देना था। कार्बन सिंक का कोई भंडार तो बताओ जो आपने बनाया हो। भूजल रिचार्ज, मिट्टी की उर्वरता सुधारना, इस पे क्या किया? स्थानीय समुदायों के लिए क्या रोजगार दिया आपने? आज गुड़गांव में अगर 6 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आया तो नूह में 67,000 है। क्या बात करते हैं आप? लेकिन मैं एक और चीज जानना चाहता हूं कि खेजड़ी, बरगद, अर्जुन के कितने पेड़ लगा दिए आपने? चेक डैम कितने बना दिए? 75 जल निकायों को कायाकल्प करना था, घास के मैदान बनाने थे, वनों की बहाली करनी थी, क्या कर दिया आपने? में आपने उद्घाटन कर दिया। ठीक है संदीप जी, 5 सेकंड में अगर आप फाइनल कमेंट। ठीक है, समय जो है इजाजत नहीं दे रहा है। ठीक है संदीप जी देखिए, मैं मेरा आ रहा हूं 5 सेकंड आपके पास। मैं बात आपको बोल रहा हूँ, विपक्ष कितने भी प्रकार के, चाहे ऐसे प्रकार के नैरेटिव सेट करने का प्रयास करे, जनता इन लोगों की सच्चाई जान चुकी है। अरावली के संरक्षण को लेकर के सरकार बिल्कुल है। अरावली की संरक्षण को लेकर के पूरी तरह से हमारी सरकार गंभीर है। उसको बचाने को लेकर के जो उचित कदम उठाए जाएंगे वो सरकार वो काम कर रही है। अरावली को लेकर के लगातार अरावली ग्रीन मूवमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। मूवमेंट प्रोजेक्ट जो है लगातार चल रहा है। ओंकार जी 5 सेकंड आप। ये अब अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इनकी इज्जत अरावली के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकार की आगे बढ़ने की इजाजत मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, संदीप आजाद जी, ललित अरोड़ा जी, ओंकार सिंह जी, मसला में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए और बातचीत दर्शकों तक जो है पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मसला में लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुप्रीम फैसला आज अरावली को लेकर सुनाया है, उसको लेकर जो है लगातार पर्यावरणविद जो लगातार इसका स्वागत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अरावली की जो रक्षा करना है, वो लगातार जो पीढ़ियां हैं उसकी किस तरीके से सुरक्षा की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।